मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूजा कश्यप श्री भागीरथी इंटर कॉलेज की सहायक अध्यापिका। मैं आज आपको रस बताऊंगी। रस क्या होते हैं, इनके स्थायी भाग क्या होते हैं, ये कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रस कहते किसे हैं। रस का अर्थ होता है, यानी कि जो रस का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। जैसे किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर या किसी व्यक्ति की चेष्टाओं को देखकर या कोई चलचित्र देखकर जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है उसे हम रस कहते हैं। रस होते कितने प्रकार के हैं? वैसे तो रस 9 प्रकार के हैं, लेकिन कुछ आचार्यों के माध्यम से रसों की संख्या 11 कर दी गई है। तो हमारे रस कितने हैं? 11, और इनके स्थायी भाग भी 11 हैं। तो रस को हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, इसे अन्यथा ना लें। सिर्फ पढ़ाई के लिए ही मैंने ये कहानी बनाई है। तो कहानी है कि एक प्रेमी और प्रेमिका होते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी शादी हो जाती है। तो जब शादी हो जाती है तो दुल्हन श्रृंगार करती है, यानी कि पूरे 16 श्रृंगार करती है। और 16 श्रृंगार करके जब वह पति के समक्ष आती है, पति के सामने आती है, तो पति ने जब अपनी दुल्हन को देखा तो उसके मन में प्रेम जागृत हुआ, यानी कि रति का भाव जागृत हुआ। तो उसे हम कहेंगे स्थायी भाव, यानी कि श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। तो हमारा पहला रस क्या हुआ? श्रृंगार रस। फिर क्या होता है कि इसी बीच पति एक गाना गाता है कि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। तो सभी लोग बैठे हुए थे। सभी लोगों ने जब ये बात सुनी तो सभी के मन में हास्य उत्पन्न हो गया, यानी कि हंसी का माहौल हो गया। तो हास्य उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर हमारा स्थायी भाव क्या हुआ? हंस। और रस हमारा हुआ दूसरा हास्य रस। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जो पत्नी थी उसके पति को कुछ लोगों के द्वारा मार दिया जाता है। तो सभी शोक का मातम मनाते हैं, यानी कि शोक का मातम फैल जाता है और सभी के मन में शोक उत्पन्न हो जाता है, यानी कि शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। तो हमारा तीसरा रस होता है करुण रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? शोक। इस घटना के बाद पत्नी के मन में अपने पति की मृत्यु का बदला लेने का भाव आता है। उसके मन में उत्साह होता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए अपने पति की मृत्यु का बदला लूँगी। तो उसके मन में उत्साह उत्पन्न होता है अपने पति की मृत्यु का बदला लेने का। तो यहाँ पर हमारा चौथा रस होता है वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। इसी भावना के चलते शत्रुओं का विनाश करने के लिए वो क्या करती है पत्नी कि रौद्र रूप धारण कर लेती है, यानी कि क्रोध का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पर हमारा 5वां रस होता है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध या रौद्र। और यह रूप देखकर, यानी कि उस स्त्री का रूप इतना भयानक हो जाता है, इतना रौद्र रूप हो जाता है कि सभी लोग, यानी कि जो शत्रु होते हैं, उसका ये रौद्र रूप देखकर भयभीत हो जाते हैं, यानी कि उनके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो जब डर उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा छठा रस, यानी कि भयानक रस जागृत होता है। तो हमने 6 रसों को याद कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि शत्रुओं को मार मार कर, जो पत्नी थी अपने पति के शत्रुओं को मार मार कर गिद्ध और सियार के आगे फेंक देती है। तो गिद्ध और सियार उसको नोच नोच कर खाते हैं। यह दृश्य देखकर वहाँ के लोग घृणा करते हैं, यानी कि उनके मन में जुगुप्सा यानी घृणा का भाव उत्पन्न होता है।
तो यहाँ पर हमारा 7वां रस यानी कि बीभत्स रस उत्पन्न होता है, जिसका स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। फिर उसके बाद लोगों को नारी का यह रूप देखकर आश्चर्य होता है। लोग जब नारी का यह रूप देखते हैं तो वह सोचते हैं क्या नारी का यह भी रूप है, इतना भयानक, तो उन्हें आश्चर्य होता है। तब यहाँ हमारा 8वां रस यानी कि अद्भुत रस उत्पन्न होता है, जिसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। और इन सब क्रियाओं के बाद उस नारी के मन में सांसारिक माया मोह से वैराग्य हो जाता है, यानी उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो वह कहती है मन रे तन कागज का पुतला, यानी कि जो हमारा मन है, जो हमारा तन है, वो एक कागज़ का पुतला है और कुछ नहीं। जिसमें क्या होता है कि कागज़ का पुतला ना जाने कब हवा चले उड़ जाए, ना जाने कब आग लगे चल जाए। तो जो तन है हमारा वो एक कागज़ का पुतला है। तो इससे क्या होता है कि जब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ हमारा नमा रस यानी कि शांत रस उत्पन्न होता है, क्योंकि उसका मन इन सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसका मन शांत हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा नमा रस यानी कि शांत रस की अनुभूति होती है, जागृत होता है। इसके बाद उसके मन में बाल्यकाल की क्रियाओं, बाल्यकाल की जो क्रियाएं होती हैं उनको वह याद करती है, अपनी बचपन की क्रियाओं को याद करती है। तब यहाँ पर हमारा 10वां रस यानी कि वात्सल्य रस जागृत होता है। वात्सल्य कहते हैं कि एक छोटे से बच्चे से प्रेम करना, यानी उसके मन में बचपन की जब क्रियाएं जागृत होती हैं तो उसके मन में ममता वाला प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। यहाँ पर फिर क्या होता है कि अंत में वह स्त्री अपना सर्वस्व यानी कि अपना पूरा जीवन भक्ति मार्ग पर समर्पित कर देती है, यानी कि अपना पूरा जीवन भक्ति के लिए यानी भगवान के लिए समर्पित कर देती है। तो यहाँ पर हमारा 11वां रस यानी कि हमारा अंतिम रस भक्ति रस उत्पन्न होता है, जिसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। एक रति और प्रेम यानी कि जो स्त्री और पुरुष में होता है, और यहाँ पर भक्ति रस यानी कि जो भगवान से प्रेम होता है, जो भगवान से रति का प्रेम हो, रति यानी कि प्रेम उत्पन्न होता है, उसे हम भक्ति रस कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस कहानी के माध्यम से 11 रस और उनके स्थायी भावों को याद किया है। तो सभी बच्चे इस कहानी को अच्छे से सुनें और हो सके तो लिखें और इसे याद करें। तो हमने 11 रसों को और 11 स्थायी भावों को याद किया है। कल हम श्रृंगार रस और हास्य रस इन दोनों को उदाहरण सहित याद करेंगे और लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।